जनरल बातें तो सुनी है आपने कि स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे अच्छा एसेट क्लास है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रिस्की होती है, मतलब आपका कैपिटल ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत पैसे बचेंगे। बट स्पेसिफिकली वो दो कौन सी चीजें हैं जिसको देख के हम तेजी या मंदी को पकड़ सकते हैं, आज उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो यह बात समझ लें कि स्टॉक मार्केट पीछे नहीं देखती, आगे देखती है। जो अच्छा होना था, बुरा होना था, स्टॉक मार्केट ने ऊपर या नीचे जाके उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब आगे क्या होना है, स्टॉक मार्केट का कंसर्न सिर्फ इस बात के ऊपर है। तो फिर हम पास्ट रिजल्ट क्यों देखते हैं? हम पास्ट रिजल्ट्स देखते हैं ताकि हम कंपनी का फ्यूचर बेटर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें। करना प्रिडिक्ट फ्यूचर ही है। सो स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशंस बुरी है, जैसे 2023 में था कि भाई पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होगा, नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट ऊपर भाग गई। 2018 में एक्सपेक्टेशन ये थी कि ग्रोथ चलती रहेगी, नहीं हुई, स्टॉक मार्केट घुस गई। अब चलता हूं उन दो फैक्टर्स की तरफ जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। पहला फैक्टर है अर्निंग्स। एक कंपनी की भी हो सकती है, पूरी मार्केट की भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप एक कंपनी का फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, उसकी तेजी या मंदी देखना चाह रहे हैं, या पूरी मार्केट का फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, तेजी या मंदी निकालना चाह रहे हैं मार्केट के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट सीजन आता है, पूरी मार्केट की अक्सर कंपनीज का रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, मार्केट में तेजी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरी मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसकी इस क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ आएगी 10%, बट ग्रोथ आ गई 15%, मार्केट में तेजी हो जाएगी। लेकिन आ गई 8%, तो मार्केट में मंदी हो जाएगी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करके क्या बैठे थे, 10% की ग्रोथ। पिछले क्वार्टर में कितनी ग्रोथ थी डज नॉट मैटर, मार्केट आगे की ग्रोथ देख रही है और उस पे अपनी प्राइसेस को बिल्ड कर रही है। तो इस पॉइंट की समरी क्या है? यूं समझे, मार्केट दो टांगों पे खड़ी है। पहली टांग है अर्निंग्स, ओवरऑल अर्निंग्स ऊपर और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अर्निंग्स, मार्केट तेजी हो जाएगी और आपके स्टॉक्स भी बढ़ जाएंगे। अर्निंग एक्सपेक्टेशन से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है पिछले क्वार्टर से कितनी ग्रोथ आई है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम ग्रोथ आई है, मार्केट नीचे आ जाएगी। और दूसरी टांग है इसकी इंटरेस्ट रेट या एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। यहां अर्निंग से भी ज्यादा सिंपल रूल है, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, कम हो रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं या बढ़ने वाले होते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों भाई? इंटरेस्ट रेट का स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक है? कभी सुना है? पानी अपनी जगह बना लेता है, जहां से उसको निकलना होता है वो निकल जाता है। पैसा पानी जैसा ही करता है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है लोग कहते हैं यार हम इतना रिस्क क्यों लें स्टॉक मार्केट में, यहां से पैसे निकालते हैं, रिस्क फ्री में इतना अच्छा रिटर्न बन रहा है, वहां पे पैसे डाल देते हैं। यानी पैसा पानी की तरह खुद ब खुद ज्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट फंड या इनकम फंड में जाना शुरू कर देता है खुद ब खुद। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं तो पैसा पानी की तरह खुद ब खुद स्टॉक मार्केट में आने की कोशिश कर देता है। लॉजिक वही है, आगे जाके इधर का रिटर्न कम हो जाएगा, स्टॉक मार्केट का रिटर्न बढ़ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट की तरफ मूव हो जाए। यानी इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं या एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट नीचे आने की है, स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू कर देगी। और इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं या मार्केट को लगता है और जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी या नीचे ही रहेगी। इन समरी, मार्केट हमेशा फ्यूचर देखती है, पास्ट की मार्केट को कोई वैल्यू नहीं है। हम कंपनी की पास्ट अर्निंग्स देखते हैं ताकि हम बेटर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें। हम मार्केट के पास्ट मल्टीपल्स देखते हैं ताकि हम बेहतर मल्टीपल्स प्रिडिक्ट कर सकें। यह सब समझाऊंगा इस पूरी सीरीज में। यानी अगर ये दो चीजें, इंटरेस्ट रेट और अर्निंग्स, हमने प्रिडिक्ट कर ली, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन को समझ लिया, तो ना सिर्फ हम स्टॉक मार्केट में अच्छा बड़ा पैसा बनाएंगे, बल्कि बुरा टाइम आने से पहले हम निकल भी जाएंगे। और अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट की कोई वीडियो देख रहे हैं तो याद रख लें, यही दो फिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये ट्रेंड बताते हैं स्टॉक मार्केट का कि अब स्टॉक मार्केट अगले 6-8 महीने 12 महीने में ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। क्लियर हो गए? अब दूर से देख के बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कब ऊपर आएगी कब नीचे जाएगी। बट स्टॉक मार्केट में पैसिवली इन्वेस्ट करने तो नहीं आए। अगर आए हैं तो ये वाली वीडियो देख लें, आपको बहुत हेल्प कर देगी, क्योंकि आपके लिए काफी है। आपने समझ लिया स्टॉक मार्केट ऊपर कब जाती है, नीचे कब आती है, और आपने म्यूचुअल फंड्स को पैसे दे दिए, ईटीएफ्स को पैसे दे दिए, वो मैनेज कर रहे हैं। बट आपने तो स्टॉक पिकिंग करनी है, इसीलिए आप इन्वेस्टर के साथ हैं। तो स्टॉक पिकिंग करने का लेवल 1 is to understand the core concepts of financial statement. इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं,
वो समझ में आ गई, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी जा किस तरफ रही है, और वो शुरू होता है सेल्स से। सो अगली वीडियो में मैं आपको एक एक करके 3-4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब। यू डोंट वांट टू मिस दिस सीरीज फ्रॉम जीरो टू अ स्टॉक पिकअप। अल्लाह हाफिज।